तो टीडीएस कोई अलग से टैक्स है जैसे जीएसटी था, या इनकम टैक्स का ही एक पार्ट है? यही देखेंगे इस वीडियो में। या टीडीएस की डेप्थ में जाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, किसे पकड़ना ज़्यादा आसान है? वो एक इंसान जो आपके 100 रुपये लेके भागा, या वो 100 लोग जो आपका एक एक रुपये का सिक्का लेके भागे हैं? अगर इस सवाल का जवाब आपको समझ आ गया है तो यही टीडीएस का लॉजिक है और कुछ नहीं है। तो बस इसी एग्जाम्पल को याद रखना इस वीडियो को देखते हुए। तो दोस्तों, टीडीएस कोई नया टैक्स नहीं है, ये इनकम टैक्स का ही एक पार्ट है जिसे 90s के एरा में इंट्रोड्यूस किया गया था। जो लोग गलत टैक्स भर रहे थे या गलत रिटर्न फाइल कर रहे थे उन लोगों को रोकने के लिए। यार, अपनी कंट्री में नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो एक एक रिटर्न को बैठ के चेक करे। तो इसीलिए ये 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक की इनकम की रिटर्न्स को कोई नहीं पूछता। बट प्रॉब्लम ये भी है कि ये एक एक बूंद से ही तो समुद्र भरता है। अब एक एक सिक्के से ही तो सरकार की तिजोरी भरेगी। सो गवर्नमेंट ने क्या किया ना, तो मान लो एक कंपनी है और उसके खूब सारे एम्प्लॉयज हैं। अब एक एक एम्प्लॉय के पीछे भागना कि वो सही टैक्स भरे, ये तो मुमकिन है नहीं। तो गवर्नमेंट ने कंपनी को बोला कि यार एक काम करना कि जब जब तू लोगों को सैलरी पे करेगा ना, तो उसका कुछ हिस्सा वो उनको मत देना और वो उनके बिहाफ पे हमें जमा करा देना। सो लेट अस से 10%। सो कंपनी जब मिस्टर ए को उसकी सैलरी पे करेगी, मान लो 1 लाख रुपीज पर मंथ है, तो उसका 10% यानी 10,000 रुपीज कंपनी मिस्टर ए को ना देके वो सीधा डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करा देगी। एंड ये जो वो जमा करा रही है, इसका नाम होता है टीडीएस। तो यानी अगर आप मिस्टर ए को 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी देते हो, तो उसका 10% यानी कि 10,000 रुपीज आप मिस्टर ए के हाथ में ना देके आप सरकार को जमा करा दो एज टीडीएस। अब इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि मिस्टर ए की 10% यानी 10,000 उसकी सैलरी है। तो 10% अगर 10,000 है तो उसकी सैलरी पर मंथ हुई 1 लाख रुपए। तो अब लेटर ऑन मिस्टर ए जो है वो ये नहीं बोल सकता कि उसकी सैलरी 1 लाख से कम थी या 80,000, 50,000 जैसे भी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पूरी इंफॉर्मेशन जा चुकी है। तो ऐसे करके सारे एम्प्लॉयज को अपनी सैलरी सही बतानी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट उन 100 लोगों के पीछे नहीं भागी जो उसका एक एक रुपए का सिक्का लेके भाग रहे थे। उसने उस एक इंसान को पकड़ा जिसके पास 100 रुपए का नोट था। अब एम्प्लॉय के हाथ में तो वो सैलरी इनकम है, बट वो ओरिजिनेट तो कंपनी से हुई थी, यानी कंपनी थी जिसने वो पे किया था। तो इनकम का जो सोर्स है वो तो कंपनी है जो पे कर रहा था, इसलिए इसे बोला जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब लेटर ऑन जब मिस्टर ए अपनी एनुअल इनकम के ऊपर टैक्स देगा, फॉर एग्जांपल मान लो 3 लाख रुपए का उसका टैक्स बनता है, तो जितना टीडीएस ऑलरेडी जमा हो चुका था कंपनी के थ्रू, वो कितना 120 हो गया, राइट, 10,000 पर मंथ के हिसाब से। तो 1,20,000 का उसको क्रेडिट मिल जाएगा एंड देन रिमेनिंग 1,80,000 ही उसे पे करना पड़ेगा जो उसका फाइनल अमाउंट होगा। सो ये था पूरा लॉजिक टीडीएस का। इसमें कुछ फॉर्म्स वगैरह भी इन्वॉल्व हैं, जैसे फॉर्म 26AS हो गया, फॉर्म 16 हो गया, फॉर्म 16A हो गया। सो कौन सा फॉर्म किस चीज़ के लिए है और उसका क्या रेलेवेंस है, ये बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हे, if you enjoyed this video, then probably you will enjoy these videos as well.